हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न छठा। तो हमारे पास प्रश्न है, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों? और यहाँ पर क्यों का मतलब होता है कि यह -150 इस समांतर श्रेणी का पद है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमको बताना है। हमारे पास एपी और एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब यहाँ पर 11 और 8 के बीच का अंतर -3 है, 8 और 5 के बीच का अंतर -3 है, 5 और 2 के बीच भी -3 का अंतर है, और यह अंतर सभी संख्याओं में बराबर है, इसलिए एक समांतर श्रेणी होगी। और ये दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं, और सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है कि एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है। मतलब ये हमारे पास एक श्रेणी घटते क्रम में जा रही है कि 11 से 8 आया, 8 से 5 आया, 5 से 2 आया, 2 से इस तरह से घटते जाएगा। तो क्या -150 इस समांतर श्रेणी का पद है क्या? तो हमारे पास ये जो 11 है ये पहला पद होगा, 8 है ये दूसरा पद होगा, 3 है ये तीसरा पद होगा, 2 ये चौथा पद है। तो यदि -150 इस समांतर श्रेणी का पद है तो हम हमारे पास n का मान आ जाएगा कि यह 15वां पद है कि 20वां पद है कि 25वां पद है। एक पूर्ण संख्या n का मान आना चाहिए, और यदि n एक पूर्ण संख्या आती है तो ये समांतर श्रेणी का पद है, और यदि n एक पूर्ण संख्या नहीं आती तो यह समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास एपी बराबर 11, 8, 5 और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 11 है ये हमारा प्रथम पद कहलाता है, तो हम यहाँ कर देंगे प्रथम पद a बराबर 11, और हम इस समांतर श्रेणी का पद मान लेंगे कि -150 अंतिम पद होगा। तो यहाँ पर अंतिम पद an बराबर हम लिख देंगे -150, मतलब 150। और ये n एक पर्टिकुलर पद को भी दर्शाता है कि यदि मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो ये तीसरा पद कहलाता है, 4 रखता हूँ तो चौथा पद कहलाएगा, और an अंतिम पद को भी दर्शाता है। और यहाँ पर हमने अंतिम पद मान लिया है 150 को। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर होता है d बराबर a2 - a1, मतलब हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा d बराबर a2 - a1। a2 हमारा समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे a2 के प्लस पर 8, और तो हमारे पास संख्या आ जाएगी सार्वंतर d बराबर a2 के प्लस पे रख दिया 8, माइनस का माइनस पुट कर दिया, और a1 हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद हमारे पास 11 है, तो हमने यहाँ पर 11 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम 8 माइनस वो 8 प्लस का है और माइनस का 11 है, तो माइनस प्लस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या यहाँ पर 11 माइनस की है, तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो सार्वंतर d बराबर -3 आ गया, क्योंकि हमने 11 में से 8 को माइनस किया तो -3 आ गया। अब हमें nवां पद मतलब n ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास nवां पद का फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर an हमारा अंतिम पद को दर्शाता है, और अंतिम पद हमारा -150 है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे -150 बराबर का बराबर a हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमारे पास 11 है, तो हम यहाँ पर 11 पुट कर देंगे, प्लस का प्लस हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम n-1, तो यहाँ पर हमने n-1 कर दिया, और गुणित में d हमारा सार्वंतर होता है, और यहाँ पर d का मान -3 है, तो हमने यहाँ पर -3 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब -3 का गुणा n के साथ भी करेंगे और -3 का गुणा -1 के साथ भी करेंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी -150 का -150 कर देंगे, बराबर का बराबर 11 का 11 कर देंगे। अब यहाँ पर -3 और प्लस n का गुणा किया, और माइनस गुणित प्लस माइनस होता है, तो 3 गुणित n करेंगे तो -3 आ जाएगा, और माइनस गुणित माइनस करेंगे मतलब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा हो तो प्लस का 3 आ गया। अब यहाँ पर हम 11
और +3 कर देंगे, 11 और 3 जुड़ जाएगा तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 150 का 150 बराबर 11 और 3 को जोड़ा तो 14 हो गया, माइनस का 3n का 3n कर दिया। अब यहाँ पर हम 14 का पक्षांतर कर देंगे, 14 प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी -150 का -150 कर देंगे। यहाँ पर 14 का पक्षांतर किया, 14 प्लस में था, बराबर के इधर आए तो माइनस का हो गया, तो -14 बराबर -3n का -3n। अब यहाँ पर -150 और -14 है, माइनस माइनस जुड़ता है साइन माइनस का, तो हमारे पास माइनस का 164 आ जाएगा, मतलब 150 और 14 164 बराबर माइनस का 3n। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3n बराबर 164। हमने माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया और यहाँ पर क्रम भी चेंज कर दिया, 3n इधर कर दिया, बराबर में 164 कर दिया। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 गुणित में पक्षांतर करेंगे तो भागित में चला जाएगा 164 के, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी n बराबर 164/3। अब ये 164 3 से विभाजित नहीं होता, यदि विभाजित करेंगे तो दशमलव में संख्या आएगी, और समांतर श्रेणी में यदि n एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब तीसरा पद, पांचवा पद, 10वां पद, 12वां पद, तो समांतर श्रेणी का जो -150 था वो समांतर श्रेणी का पद नहीं है, हम एक लाइन लिख देंगे, परंतु n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब यहाँ पर n का जो मान होता वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, 10 आता, 12 आता, 15 आता, लेकिन यह बटे में है, तो इसलिए हम कह देंगे कि अतः 150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है, और ये हमने कारण दे दिया कि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।